सनातन में कर्म प्रधान समाज है, ये जाति प्रधान समाज नहीं है। इस समाज जो जातियों की दुकानें हैं ये लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए चला रखी हैं और जिस जाति का है उस जाति का काम छोड़ के वो सारे काम करता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे यहाँ जो कर्म को प्रधान माना गया है उसमें एक ही मिसाल दी जा सकती है कि ब्राह्मण माँ की पेट से नहीं पैदा होता, न क्षत्रिय होता, न वैश्य होता, न कायस्थ होता। हमारे समाज में दो बड़े ब्राह्मण नाम हैं। एक ब्राह्मण भगवान है परशुराम और दूसरे ब्राह्मण हैं रावण। रावण अपने कर्मों के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कर्मों के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इसलिए कर्म को प्रधान मान करके हमको काम करना चाहिए। आज ब्राह्मण समाज के पास शास्त्र नहीं पढ़ता, वो शास्त्रों की शिक्षा नहीं देता, वो वैश्य समाज की जो काम है वो नहीं कर रहे। जो क्षत्रिय है उसकी तलवार चली गई है, जो यादव है उनकी भैंस आजम खां भगा के ले गया है। तो सवाल यह है कि जो जिसका काम था वो काम उसने छोड़ दिया है और पूरा समाज सत्ता के पीछे दौड़ रहा है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। जिस देश में 90 करोड़ सनातनी हिंदू हो, वो सनातनी हिंदू इस सरकार और उस सरकार के पीछे भाग रहे हैं। इससे लगता है कि 90 करोड़ सनातनियों को अपनी सामूहिक ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ है और इस समाज में राजनीति में अगर चोले पहना के लोग आए हैं और वो आपको अपनी शक्ति का बोध नहीं करने देते। आपको 900 साल के बाद पहली बार बोध हुआ है कि आप ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, शूद्र, यादव, कायस्थ नहीं थे। इसलिए आपने 2014 में पहली बार सनातनी हिंदू होकर वोट दिया। इसलिए सरकार बदली और सरकार बदली तो सरकार से जो आपकी सरकार का जो काम है वो सरकार करेगी। लेकिन एक कायर और डरपोक और लालची समाज सब कुछ चाहता है कि सरकार से हो। इसलिए सरकार से बंधी हुई है। कहीं संविधान है, कहीं जुडिशरी है, कहीं पुलिस है, कहीं सेना है। ये सब किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने सरकार देश चलाने के लिए चुनी है, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं चुनी है। राष्ट्र परमानेंट होता है, सरकार आनी जानी होती है। इसलिए राष्ट्र अगर कोई चलाता है तो वो शंकराचार्य चलाता है। इसलिए राष्ट्र जो चलता है वो मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। इसलिए राष्ट्र की परंपरा और सरोकारों में